वेदिका श्रीवास्तव 25 साल की साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसकी मुस्कुराहट देखकर किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। शादी से पहले हमेशा वो सपने देखती थी, जब शादी होगी तो अपने पति के साथ कैसे समय बिताएगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, सब सोच कर ही उसके दिल में अजीब सी खुशी होने लगती थी और पेट में तितलियाँ उड़ने लगती थी। अब चूंकि इसकी फैमिली काफ़ी आदर्शवादी थी, इसीलिए लव मैरिज का चांस तो था नहीं, तो इनकी अरेंज मैरिज हुई थी अधीर शेखावत के साथ, जो कि इनके स्वभाव की बिल्कुल उलट थे। जहाँ वेदिका को बोलना और सबके साथ घुलना मिलना पसंद था, वहीं इनको लोगों से दूर रहकर अकेले रहना पसंद था। इसीलिए शादी के अगले दिन ही ये दिल्ली आ गए थे। वैसे इनकी फैमिली मुंबई में रहती थी, पर चूँकि अधीर को अकेले रहने की आदत थी, इसीलिए वो दिल्ली में अपना क्लिनिक खोलकर वहीं शिफ्ट हो गया था। शुरू में तो जब शादी की बात चली तो वेदिका को लगता था शायद वो उसके परिवार वालों की वजह से बात नहीं करता फ़ोन पर, ताकि वेदिका के परिवार वालों को बुरा न लग जाए। पर फिर शादी के बाद उसे अधीर का स्वभाव पता चला, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने में रहते हैं। इसीलिए वेदिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि अधीर उसके साथ समय गुजारे, उससे बातें करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते ही देखते उनकी शादी को 2 महीने गुजर गए। वेदिका पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी और रात में भी अधीर काफ़ी लेट से घर आता था, लेकिन फिर भी वो जागती थी उसके लिए, ताकि कम से कम एक समय का खाना तो साथ में खा सकें। अधीर के साथ खाएं। दोनों का रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी जैसा तो नहीं था, पर दोनों ही एक दूसरे को करीब से महसूस कर चुके थे। वेदिका काफ़ी बोर हो जाती अकेले घर पर, इसीलिए उसने अपनी जॉब के बारे में अधीर से बात की और पहली बार अधीर ने ना सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनी, बल्कि उसे कुछ सुझाव भी दिए। कुछ दिनों बाद वेदिका की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई, इसीलिए वो वहाँ के कामों में व्यस्त हो गई। पर फिर भी वो अधीर के लिए तो वक्त निकाल ही लेती थी। दिन भर काम करने की वजह से रात को देर तक जगना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, पर वो अधीर के साथ समय गुजारने के लिए ये भी करती थी। रोज़ की तरह आज भी वेदिका डाइनिंग चेयर पर बैठी अधीर के आने का इंतज़ार कर रही थी। वेदिका ने कुछ देर बाद घड़ी की तरफ देखा, जो कि 12 बजने का इशारा कर रही थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, अभी तो उन्हें आने में पूरा 1 घंटा है, कहीं मेरी आँख न लग जाए, कोशिश करती हूँ जागने की। इतना कहकर वो फिर से घड़ी को देखने लगती है। करीब 1 घंटे बाद अधीर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोल कर आता है, फिर हॉल से होते हुए कमरे में जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सिर रख कर सो रही वेदिका पर जाती है। उसे ऐसे सोते देखकर अधीर चिड़चिड़ा जाता है और फिर जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाते हुए गुस्से से कहता है, कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता। तुम्हारी तरह किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ जो बॉस मुझे जाने की परमिशन दे देंगी। खुद का क्लिनिक है, पेशेंट्स आते जाते रहते हैं, इसीलिए लेट हो जाता है। तो कहा है ना कि सो जाया करो, पर तुम्हें तो महान बनना है, दिखाना है सबको कि तुम कितनी महान हो। दिन भर कंपनी में काम करती हो, फिर अपने पति के लिए देर रात तक जग कर उसका इंतज़ार करती हो, है ना? महान दिखाना है तुम्हें खुद को। उसकी बातें वेदिका के दिल को चीर कर रख रही थी। वो किसी तरह खुद को संभाले रूंधे गले से कहती हैं, जाकर हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना निकालती हूँ। अधीर उसकी बात सुनकर हैरत से उसे कुछ देर देखता है, फिर झटक कर उसे छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही वेदिका के आंसू, जो अब तक उसने बड़ी मुश्किल से रोके थे, वो बहने लगते हैं। कुछ देर रोने के बाद वो गेस्ट रूम के वॉशरूम में जाकर हाथ मुँह धोकर किचन में चली जाती है खाना गर्म करके वो बाहर लेकर आती है। तब तक अधीर भी अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है, तो वेदिका उसके लिए खाना निकाल कर जाने लगती है। ये देखकर अधीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुमने खाना खाया? वेदिका उसकी बात सुनकर कुछ देर पहले की नाराज़गी भूलकर खुशी से ना में सिर हिलाती है। तो अधीर कहता है, तो बैठो साथ में खाते हैं। उसकी बात सुनकर वेदिका का दिल खुशी से झूम उठता है। आज तक वेदिका ने ही
उसे खाना खाने को कहा था, पर आज पहली बार अधीर के मुंह से ये सुनकर उसे अधीर पर भर भर कर प्यार आता है। अधीर उसे खड़े खड़े देख कर कहता है, बैठो, खड़ी क्या हो, खाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर वेदिका जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। फिर खुद को सर्व करके खाने लगती है। दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे और वेदिका को यही खामोशी खल रही थी। इसीलिए वो कहती है, आज का दिन कैसा गया आपका? अधीर खाने पर कंसंट्रेट करते हुए कहता है, काफ़ी हेक्टिक था। आज आज बहुत पेशेंट थे। वेदिका कहती है, अच्छा, वैसे आपको पता है आज मेरा दिन भी कुछ हेक्टिक था, क्योंकि बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया था, जिसको कहते कहते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसकी बात सुनकर अधीर कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे वेदिका थोड़ा उदास हो जाती है, पर फिर भी खुद को संभाल कर कहती है, वैसे आपने दोपहर में खाना खाया था? मैंने आपके लिए ख़ास तौर पर आपका फेवरेट खाना रखा था। आज कैसा बना था वो? अधीर अपना खाना ख़त्म करते हुए कहता है, अच्छा था। इतना कहकर वो अपनी प्लेट लेकर किचन में चला जाता है। वहीं वेदिका उदासी से उसे जाते हुए देखती है। फिर अपना खाना ख़त्म करके प्लेट किचन की सिंक में रख कर धोने लगती है। तब तक अधीर ऊपर कमरे में चला जाता है, बिना वेदिका का इंतज़ार किए। जब वेदिका किचन से बाहर आती है तो अधीर को वहाँ ना देखकर फीकी मुस्कुराहट के साथ ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में आकर वेदिका की नज़र अधीर पर जाती है, जो थकान के कारण सो चुका था। उसे सोया देखकर वेदिका का दिल एक बार फिर उदासी से भर जाता है। उसकी आंखों से नींद गायब थी, इसीलिए वह बेड पर ना जाकर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर वेदिका एक टक आसमान को देखते हुए रोते हुए खुद से कहती है, क्यों मेरी किस्मत ऐसी है? क्या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करती? सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, सबकी सारी इच्छाओं का मान रखती हूँ, लेकिन कोई कभी मेरी इच्छाओं का मान क्यों नहीं रखता? क्या मेरी इच्छाएं नहीं हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी ख्वाहिश उतनी अहम नहीं है? इतना कहकर वो रोने लगती है। रोते रोते वेदिका की आंख लग जाती है। अगली सुबह वेदिका की आंख सूरज की किरणों की वजह से खुलती है, तो वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल लेती है और सूर्य देवता को देखकर उन्हें प्रणाम करती है। फिर उठकर कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर आते ही उसकी नज़र अधीर पे पड़ती है, जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह तकिए को अपनी बाहों में समेटे सुकून से सो रहा था। उसे ऐसे देखकर वेदिका की नज़र उस पर ठहर जाती है, पर फिर कुछ देर बाद वो होश में आकर उस रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है तो अधीर को कमरे में ना देखकर सिर झटक कर ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वेदिका नीचे जाती है और किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। कुछ देर में नाश्ता बनाकर वेदिका नाश्ता बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। फिर अधीर को ढूंढने कमरे में जाती है तो अधीर को तैयार होता देख कर कहती है, नीचे आ जाइए, नाश्ता रेडी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रोज़ की तरह अधीर रेडी होकर नीचे जाकर कहता है, मैं नाश्ता क्लिनिक में कर लूँगा, बाय। इतना कहकर वो तेज़ी से अपना किट लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वेदिका नम आँखों से उसे जाते हुए देखती है। फिर खुद भी बिना खाए नाश्ता किचन में रखकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस से शाम को 6 बजे वापस आकर वेदिका सोफे पे बैठती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। कैसी ज़िंदगी है उसकी, जिसमें ना कोई प्यार है, ना ही कोई खुशी है तो सिर्फ बेबसी, दर्द और तन्हाई, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें बेतरतीबी से पोंछकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद चेंज करके वेदिका नीचे आती है और किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। खाना बनाकर वेदिका डाइनिंग चेयर पर बैठने को होती है कि उसे अधीर की रात की बात याद आती है, जिसे याद करके एक बार फिर वेदिका का मन खट्टा हो जाता है और वो खाना खाकर बाकी का खाना किचन में रख कर शांति से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। करीब 1 बजे अधीर एक्स्ट्रा की से अंदर आता है।
तो वेदिका को डाइनिंग पर उसका इंतज़ार करते ना देख ना जाने क्यों उसे कुछ खाली सा महसूस होता है। पर अपने ख्यालों को झटक कर वो कमरे में जाता है जहाँ वेदिका सुकून से सो रही थी। उसे ऐसे सुकून से सोते देखकर अनजाने में ही अधीर के होंठ मुस्कुरा देते हैं। फिर अधीर उस रूम में चेंज करके नीचे जाता है और किचन से खाना गर्म करके एक प्लेट में निकाल कर खाने के लिए डाइनिंग चेयर पर बैठता है। ना जाने क्यों आज अधीर को वेदिका के ना होने पर कुछ खाली सा महसूस हो रहा था, जिससे वो खुद से कहता है, मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। मैंने ही तो उसे कहा है मेरा वेट ना करने के लिए, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। शायद मुझे उसकी बातें सुनने की आदत हो गई है, इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, ये आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। इतना कहकर वो खाना खाने लगता है, पर अब उसका अकेले खाने का मन नहीं होता। इसीलिए वो थोड़ा सा खाकर बाकी का खाना किचन में रखकर कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर उसकी नज़र वेदिका पे पड़ती है। उसे देखते हुए अधीर अपनी जगह पे लेट जाता है। उसकी और वेदिका के बीच काफ़ी दूरी थी। बेड पर जो अधीर को कहीं ना कहीं खटक रही थी, पर ज़्यादा ना सोचते हुए वो अपनी आंखें मूंद कर नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह वेदिका की आंख खुलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले अधीर पर जाती है, जो उससे कुछ दूरी पे सो रहा था। उसे देखकर वेदिका हल्का सा मुस्कुराती है, फिर उठकर वॉशरूम चली जाती है। रोज़ की तरह रेडी होकर वो ब्रेकफास्ट बनाती है और रोज़ की तरह अधीर बिना खाए चला जाता है, जिससे वेदिका भी बिना खाए ही अपने ऑफिस चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। उस दिन के बाद से वेदिका ने अधीर का इंतज़ार करना छोड़ दिया था, जिससे अधीर को अब अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लगने लगता है, पर वो खुद को आदत का नाम देकर संभाल लिया करता था। अब वेदिका ने अधीर से बात करना भी कम कर दिया था। वैसे भी पहले भी उनकी कोई ख़ास बात नहीं होती थी, बस जब वो खाना खाते थे तब वेदिका ही अपनी तरफ से बोलकर बात करती थी, बात करने की कोशिश करती थी, पर अब वेदिका ने भी वो बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन वेदिका आज बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज उसका बर्थडे जो था। सुबह उठकर रोज़ की तरह नाश्ता बनाकर तैयार करती है और अधीर रोज़ की तरह क्लिनिक में खाने का कह कर जाने लगता है। तभी वेदिका उसे रोकते हुए कहती है, सुनिए, आज आप जल्दी आ जाइएगा। अधीर रुक कर उसे देख कर कहता है, क्यों, आज कुछ है क्या? उसकी बात सुनकर वेदिका मन ही मन कहती है, क्या अधीर को मेरा बर्थडे याद नहीं है? शायद मजाक कर रहे होंगे। शाम को ज़रूर कोई सरप्राइज़ देंगे मुझे। इतना सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। अधीर उसको खोया देखकर हल्की नाराज़गी से कहता है, अब कुछ अब कुछ बोलोगी भी या नहीं? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर वेदिका का दिल एक बार फिर निराशा से भर जाता है, पर वो खुद को संभाल कर कहती है, बस जल्दी आ जाइएगा प्लीज़। अधीर कुछ पल उसे देखता है, फिर कहता है, ठीक है, बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वेदिका खुशी से अपना नाश्ता करने लगती है। फिर नाश्ता करके टीवी देखने लगती है, क्योंकि आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी। धीरे धीरे करके उसे सबके फ़ोन आते हैं, सब उसे विश कहते हैं, जिससे वेदिका बहुत खुश होती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वेदिका जल्दी से अपने कमरे की बालकनी में जाकर उसे डेकोरेट करने लगती है। पूरी बालकनी को फूलों, कैंडल्स और लाइट से डेकोरेट करने के बाद एकदम डेढ़ जैसा अरेंजमेंट कर देती है। ये सब करके वो थिएटर रूम में जाकर सब ठीक करती है। फिर किचन में जाकर अधीर की पसंद का डिनर बनाने लगती है। वैसे तो बर्थडे वेदिका का था, पर वो सब कुछ अधीर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही थी, ताकि वो दोनों अपनी पिछली सारी शिकायतें मिटाकर एक नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि ये दूरियां उसे खटकने लगी थी। कुछ देर बाद सब काम करके वो खाना डाइनिंग टेबल पर सजा कर खुद रेडी होने जाती है। रेडी होने के लिए वो रेड कलर की साड़ी पहनती है और एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर डाइनिंग पे बैठकर अधीर के आने का इंतज़ार करने लगती है। देखते ही देखते घड़ी की सुई 8 से 9 पर चली जाती है, फिर 10, 11, 12 और अंत में 1। पर यह देखकर वेदिका के इंतज़ार की इंतहा हो जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है, जिसे पूछने की जहमत उठाए बिना ही वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर
बालकनी की सारी डेकोरेशन गुस्से में अपने हाथों से ख़राब करने लगती है। सब तहस नहस करके जब उसे सुकून नहीं मिलता तो बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठकर रोने लगती है। करीब 1:15 पर अधीर घर आता है और डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर बढ़ जाता है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सजे हुए खाने पे जाती है, जिसे देखकर उसे वेदिका की सुबह वाली बात याद आती है, जिससे वो अपना सिर पीटते हुए खुद से कहता है, ओह नो, मैं तो भूल ही गया। वेदिका ने मुझे आज जल्दी आने को कहा था। ज़रूर उसने कोई सरप्राइज़ प्लान किया होगा। हमारी लड़ाई के कारण बीच में आई दूरियों को मिटाने के लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर वो अपने माथे को अपने हाथ से दबाने लगता है। फिर आगे कहता है, अब तो वेदिका और भी नाराज़ हो गई होगी। कोई नहीं, मना लूँगा उसे। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में उसे हर जगह खामोशी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जिससे वो खुद से कहता है, ये वेदिका कहाँ चली गई। अधीर आगे बढ़कर वेदिका को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो बालकनी में जाता है, जहाँ का नज़ारा देखकर वो खुद से कहता है, लगता है कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। इतना कहकर वो वापस कमरे में आता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तभी उसे शावर चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो वहीं खड़ी होकर वेदिका के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, पर वेदिका बाहर नहीं आती। ये देखकर अधीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए दरवाज़ा नॉक करता है, पर दरवाजे पर लॉक न लगने की वजह से दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है। ये देखकर अधीर को हैरत होती है, साथ ही बेचैनी भी। इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाता है। अंदर वेदिका को शावर में भीगते और रोते देखकर वो आगे बढ़कर शावर बंद करके वेदिका को उठाकर डांटते हुए कहता है, पागल हो गई हो जो ऐसे इतनी देर से शावर में भीग रही हो। गुस्सा हो, नाराज़ हो तो नाराज़गी जताओ, मगर ये सब करने का क्या मतलब है। इससे तुम्हारी ही तबीयत ख़राब होगी। और वेदिका उसकी बात काटते हुए कहती है, सही कहा आपने, इससे मेरी ही तबीयत ख़राब होगी और आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे हाँ, आपको शायद अपनी क्लिनिक से छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर शायद आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, है ना। तो चलिए, आपका काम आसान कर देते हैं, अलग हो जाते हैं दोनों। इससे आप अपनी ज़िंदगी में खुश और मैं अपनी। अलग होने के बाद आप अपना सारा समय क्लिनिक में बिताएं या फिर कहीं और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं अपना सारा समय ऑफिस में बिताऊं या कहीं और, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओह सॉरी, आपको तो अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तब क्या पड़ेगा। इतना कहकर वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आगे कहती है, आपकी ज़िंदगी तब आसान हो जाएगी ना कोई होगा झिझक करने वाला, ना कोई रोक टोक, या फिर आपसे ना ही कोई समय मांगेगा। आपके मन में जो आए वो करिएगा। उसकी बातें सुनकर अधीर शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। तभी वेदिका उसकी पकड़ से आज़ाद होकर बाहर चली जाती है। अधीर अपनी जगह पे खड़ा ठगा सा महसूस करता है। उसके दिल में एक तड़प उठती है वेदिका की हालत देखकर, पर वो इस वक्त इस फीलिंग को इग्नोर करके वेदिका के पास चला जाता है। वहीं अधीर के आने से पहले ही वेदिका कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और कमरे से बाहर निकलकर गेस्ट रूम में चली जाती है। अधीर जब कमरे में आता है तो उसे वेदिका नहीं दिखती। ये देखकर उसका दिल किसी अनहोनी के कारण घबरा जाता है और वो भागकर बाहर निकलते हुए चिल्लाता है, वेदिका कहाँ हो तुम। वेदिका देखो, मजाक मत करो, बाहर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं ना इस टॉपिक पर। वेदिका चेंज करके बाहर आती है तो अधीर को चिल्लाते देखकर उसे अजीब नज़रों से देखती है। वहीं अधीर जैसे ही वेदिका को देखता है उसके दिल को राहत सी महसूस होती है और वो भागकर वेदिका को अपने सीने से लगाकर कहता है, कहाँ चली गई थी तुम। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। उसकी बात सुनकर वेदिका उससे अलग होकर कहती है, कहाँ चली जाऊंगी, रात थी इसीलिए रुक गई। अधीर तड़प कर कहता है, पर क्यों, हम शांति से भी तो मैटर सुलझा सकते हैं ना। वेदिका नम आँखों से उसे देखकर कहती है,
शांति से। लाइक सीरियसली, शांति से इतने महीनों से खामोश ही तो हूँ। आज जाकर एक हिम्मत सी मिली थी कि फाइनली मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ, लेकिन तब भी आपको सारा मैटर शांति से सुलझाना है, राइट? आज तक कभी भी आपने 2 घड़ी शांति से बैठकर मुझसे बात की है या फिर कभी खामोशी से मेरी बात सुनी है? हमारी शादी को 8 महीने हो चुके अधीर, लेकिन आज तक मुझे आपके बारे में ना कुछ पता चला, ना ही आपके बारे में, ना ही मेरे बारे में कुछ पता चला। अरे मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपको पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, या फिर मेरी फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर मुझे किस तरह के कपड़े पसंद हैं? आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता है अधीर। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको यही नहीं पता तो कुछ और क्या ही पता होगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि जब आप अपनी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं तो मैं क्या करती थी। आपको तो बिल्कुल होश नहीं था इस बात का कि जब आप शादी के दूसरे दिन ही मुझे यहाँ ले आए, एक अकेली जगह जहाँ न मैं किसी को जानती थी ना पहचानती थी, वहाँ मुझे कैसा फील हुआ होगा जब आप खुद ही रात को 1 बजे घर आते हैं। इन 8 महीनों में ना तो एक बार भी आपने मुझसे मेरे घर को जाने को कहा, ये सोच कर कि शायद मुझे भी अपने मम्मी पापा की याद आती होगी, और ना ही आपने कभी मेरा हाल चाल पूछा। पता है, रोज़ एक आस लगाए बैठी थी ये सोच कर कि आज तो आपका फ़ोन आएगा और आप पूछेंगे, वेदिका तुमने खाना खा लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, घर में सारा सामान है या कुछ लाना है। यहाँ की शॉप्स मॉल के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, पर आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा, चलो वेदिका आज मैं तुम्हें यहाँ के बारे में थोड़ा घुमा देता हूँ, बता देता हूँ, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सामान लाने में। सब मैंने खुद अकेले मैनेज किया। जब मेरी फ्रेंड्स और मेरी बहनें अपने हस्बैंड की फ़ोटो लगाती थी ना, बहुत बुरा लगता था मुझे खुद के लिए, क्योंकि आज तक आप मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गए। आपको पता है हमारे साथ में कोई तस्वीर नहीं है सिवाय शादी और रिसेप्शन की, लेकिन कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, क्योंकि ये सब तो आपको भी फजूल लगा होगा ना। इन सब में भी मैंने खुशी खुशी आपके साथ एडजस्ट किया, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की। जब आपने मेरे कैरियर के बारे में पूछा तो बहुत खुशी हुई थी उस दिन, क्योंकि वो पहली बार था जब आपने ना सिर्फ मेरी बात सुनी और समझी थी, बल्कि मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी किया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पहली बार आपने खामोशी से अपना सारा इंटरेस्ट लगाकर मेरी बात सुनी थी। वो पहली और आखिरी बार था जब आपने खुद मुझसे बात की थी। उसके अलावा आपने सिर्फ मुझ पर या तो चिल्लाया है या फिर ऑर्डर दिया है। आपने तो ये तक नहीं पूछा कभी मुझसे कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ या नहीं। जानते हैं, इतना सब होने के बाद भी मैं आपको बहुत पहले ही छोड़ सकती थी, पर मैं थोड़ा सा कामयाब होना चाहती थी, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि आप एक ना एक दिन मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। पर शायद मैं गलत थी, और ये बात मुझे आज समझ आ गई। मुझे पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है। सो थैंक यू मिस्टर अधीर शेखावत। मेरे सारे अरमान, मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए। इतना कहकर वो फीका सा मुस्कुरा कर जाने लगती है। वहीं अधीर, जो पूरी तरह से शॉक्ड होकर उसकी बातें सुन रहा था, वो उसे रोकते हुए कहता है, आई एम सॉरी वेदिका, आई नो कि तुम हमारी लड़ाई ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए तुमने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, बट बिलीव मी बहुत पेशेंट थे आज और मैं भूल गया था। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं खुद सारा डेकोरेशन करूँगा और तुम्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ दूँगा। वेदिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैंने ये सब आपकी लड़ाई सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं ऑर्गेनाइज़ किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। उसकी बात सुनकर अधीर अफसोस के साथ सिर हिलाकर अपना सिर शर्मिंदगी से झुका लेता है। तो वो आगे कहती है, पता है, पहले मुझे लगा शायद आप मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं, इसीलिए ये सब नाटक कर रहे हैं, पर नहीं, आप तो मेरा बर्थडे भूल ही गए। भूल क्या गए, आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश ही कहाँ की। खैर,
अब इस रिश्ते को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। इसीलिए इसे ख़त्म करना ही बेहतर होगा। तो मैं चलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कल लॉयर से बात करके डिवोर्स पेपर बनवा लीजिए, मैं साइन कर दूँगी। फ़िलहाल मैं कल शिफ्ट हो जाऊँगी अपनी कंपनी के दिए हुए फ्लैट में, वहीं रहूँगी अब से। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अधीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, एक आखिरी मौका दे दो वेदिका, बिलीव मी, सब ठीक कर दूँगा, प्लीज़ एट लीस्ट गिव मी वन चांस, प्लीज़। इतना कहकर उसे आंस भरी नज़रों से देखने लगता है। वेदिका उसकी हालत देखकर कहती है, दे दिया आपको लास्ट चांस, लेकिन अगर इस बार आपने अपना रवैया नहीं बदला तो डिवोर्स के लिए रेडी रहिएगा। उसकी बात सुनकर अधीर एक राहत की सांस लेता है और खुशी से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। वेदिका बिना कुछ बोले गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। ये देखकर अधीर कहता है, वहाँ कहाँ जा रही हो? वेदिका बिना पीछे मुड़े कहती है, गेस्ट रूम में जा रही हूँ। जब तक हमारे बीच सब ठीक नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि आप बदल गए हैं, तब तक मैं यहाँ रहूँगी और आप अपने कमरे में। अधीर जल्दी से कहता है, अरे पर मैं अकेले कैसे सोऊंगा? वेदिका पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, वैसे ही जैसे मैं सोती थी। इतना बोलकर वो गेस्ट रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं अधीर मायूसी से गेस्ट रूम का दरवाज़ा देखता है, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन से ही अधीर को वेदिका ने कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया था, पर अब उसे अधीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। अब अधीर वक्त पर घर आता और सुबह वेदिका के साथ ब्रेकफास्ट करके पहले उसे कंपनी छोड़ता, फिर खुद क्लिनिक जाता और वक्त बेवक्त वेदिका को कॉल भी कर लिया करता। उसके लिए कई सारे सरप्राइज़ भी प्लान करता। और तो और उसने वेदिका के लिए खाना बनाना भी सीख लिया था। स्पेशली वेदिका को इम्प्रेस करने के लिए उसने खाना बनाना सीखा और जब भी उसे समय मिलता वो कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर वेदिका को खिलाता। पर इन सब में भी दोनों अलग अलग रूम में ही सोते थे, जिससे अधीर को थोड़ा बुरा लगता था, पर वो वेदिका का दिल जीतने के लिए सब करने को तैयार था। वेदिका अधीर की केयर और उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर खुश थी और उसने अब अधीर को माफ़ करने का मन भी बना लिया था। एक दिन वेदिका कंपनी से जल्दी आकर अधीर को सरप्राइज़ करने का सोचकर अपना और अधीर का रूम डेकोरेट करती है। काफ़ी देर बाद रूम डेकोरेट करके वो अधीर की पसंद का खाना बनाती है। फिर कमरे में जाकर फ्रेश होकर तैयार होकर अधीर के आने का इंतज़ार करने लगती है। वहीं अधीर रोज़ की तरह अपनी क्लिनिक से जल्दी निकलकर घर आने को ही होता है कि उसे क्लिनिक के बाहर एक पेशेंट मिल जाता है, जिससे अधीर उसका चेकअप करने लगता है। इन सब में काफ़ी समय बीत जाता है। वेदिका अधीर का इंतज़ार करते करते बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पर सिर रख कर सो जाती है। रात के करीब 11 बजे अधीर घर आता है तो वेदिका को डाइनिंग पर सोते देखकर उसके पास जाकर उसका सिर सहलाता है। किसी की छुअन का एहसास पाते ही वेदिका अपनी आंखें खोलकर सिर उठाकर देखती है तो अधीर को देखकर मुस्कुरा देती है, पर फिर उसके लेट आने का याद आते ही मुंह फेर लेती है। अधीर उसको मुंह फेरते देखकर उदास हो जाता है, पर फिर खुद को संभाल कर मुस्कुरा कर कहता है, वेदिका तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुमने खाना नहीं खाया क्या? उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि आज आपको माफ़ कर दूंगी, पर आपने तो फिर से अपना पुराना रवैया शुरू कर दिया। क्या सिर्फ वो सब कुछ नाटक था जो आपने किया? अधीर उसकी बात सुनकर खुश होकर कहता है, सच में तुमने माफ़ कर दिया मुझे? थैंक यू सो मच वेदिका, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू लॉट। इतने दिनों में मुझे तुम्हारी कद्र हो गई। वेदिका कहती है, जब तुम मेरे पास नहीं सोती थी, वेदिका कहती है, जब तुम मेरे पास नहीं सोते थे तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी और सुबह जब तुम कमरे में नहीं दिखती तो बहुत दिल दुखता था। आई नो मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं अपने पास्ट में, पर ट्रस्ट मी वेदिका, तुम्हारे ना रहने पर सब समझ गया। तुम सिर्फ कमरे से गई तो ये हाल हो गया मेरा। अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो शायद मैं जी नहीं पाता। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
आई प्रॉमिस। इतना कहते ही उसका गला रूंध गया। वेदिका अधीर के आई लव यू बोलने पे शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आज तक अधीर ने उसे कभी अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था और वेदिका ने भी अब तक अपना प्यार उसे कन्फेस नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी पहले अधीर उसे कन्फेस करे। अब उसके मुंह से सब सुनकर वेदिका को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर फिर अचानक उसकी नज़र अधीर पर पड़ती है, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। अधीर की नम आँखें देखकर वेदिका सब भूलकर उठकर उसके सीने से लगकर कहती है, आई लव यू टू अधीर। वेदिका के मुंह से आई लव यू सुनकर अधीर वेदिका पे अपनी पकड़ कस देता है और उसके बालों को चूमकर सुकून से अपनी आंखें मूंद लेता है। कुछ देर बाद वेदिका अधीर से अलग होकर उसे धमकाते हुए कहती है, आपने जो प्रॉमिस किया है भूलिएगा नहीं, वरना अभी भी मेरे पास मेरी कंपनी वाला फ्लैट है। अधीर वेदिका की बात सुनकर झट से कहता है, बिल्कुल नहीं है, अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा और तुम खुद से कभी दूर नहीं जाने दोगी। वेदिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, अच्छा चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आइए, फिर साथ में डिनर करते हैं। आज डिनर में आपका फेवरेट बनाया है मैंने। अधीर उसकी बात सुनकर खुश होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अधीर फ्रेश होकर नीचे आता है तो वेदिका को प्लेट लगाते देखकर उसके पास जाकर उसे रोकते हुए खुद उसके लिए और अपने लिए एक ही प्लेट में खाना निकालता है। फिर चेयर पे बैठकर वेदिका को अपने हाथों से खिलाने लगता है। वेदिका भी खुशी खुशी अधीर के हाथों से खाती है, फिर खुद उसे अपने हाथों से खिलाती है। खाना खाने के बाद वेदिका का सारा सामान अधीर जल्दी से अपने कमरे में शिफ्ट करता है। उसकी जल्दबाजी देखकर वेदिका हंस पड़ती है। सब काम करके अधीर सुकून से वेदिका को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है और वेदिका से बातें करने लगता है। आज शादी के इतने समय बाद पहली बार अधीर वेदिका से बातें कर रहा था, जिससे वेदिका की खुशी का कोई हिसाब नहीं था। पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में गुजार देते हैं तो अगले ही दिन अधीर दोनों की मालदीव की हनीमून की टिकट करवाता है। फिर दोनों मिलकर मालदीव घूमते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारा प्यारा वक्त गुजारते हैं। मालदीव से वापस आते आते वेदिका अधीर को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुना देती है, जिससे अधीर की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अधीर वेदिका को ऑफिस से ऑफ लेने को कहता है और खुद भी क्लिनिक से जल्दी घर आकर वेदिका का ख्याल रखने लगता है। पूरी प्रेगनेंसी में वेदिका की सारी क्रेविंग अधीर खुशी खुशी पूरी करता है और सारे मूड स्विंग मुस्कुरा कर उठाता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम अधीरा रखता है, जो कि अधीर और वेदिका के नाम से मिलता जुलता है। वेदिका की इम्तिहान की हद अब ख़त्म हो चुकी थी और वो अपनी अधीर और अधीरा के साथ बहुत खुश थी। अब अधीर ने भी अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराई और अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ खुश होकर आगे की ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ नई कहानी के साथ।